हमने कोई कांग्रेस की तरह नहीं है कि किसी को मूद लिया 10 दिन पहले वहां कि भाई आप कहीं जा नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपका मोबाइल नहीं चल सकता, आपका ये नहीं। हमारा कुछ नहीं, हमारे सब के सब विधायक ठीक है एकदम। जितने भी विधायक हैं साथ सबके सब पूरी ईमानदारी के साथ सबके सब लगे हैं और सारे ठीक वोट डालेंगे, कोई हमें किसी में शंका नहीं है। वो तो एक सिस्टम है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चले छोटा भी चुनाव हो तब भी लोग सोचते हैं, गांव का भी चुनाव हो तब भी गांव के लोग एक बार तो बैठ ही लेते हैं कि कल इलेक्शन है, चलो बैठ लो। तो जब अगर परसों इलेक्शन है तो कल हमें बैठना ही बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कल आप ही सवाल उठाओगे कि भाई आपको चिंता ही नहीं थी कि पर भी आप चुनाव लड़ने दे रहे थे, आप तो इकट्ठे भी नहीं बैठे। किसी तरीके का कोई डर, कोई शंका नहीं। और हमें कोई डर कोई शंका नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश धनखड़, सरदार निशान सिंह, सब लोग वहां पर होंगे। तो भाई एक क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, एक माहौल तो बनना चाहिए ना। अच्छा मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी तो चुनाव लड़ रही, जहां सरकार की तरफ से है वहां पार्टी की तरफ से भी है, तो प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। जेजेपी भी अगर कर रही तो जेजेपी के साथ जेजेपी का अध्यक्ष भी तो होना चाहिए। तो एक इस प्रकार का माहौल होना चाहिए। उस माहौल की बात है, हमने किसी को उस प्रकार से नहीं जैसे कांग्रेस ने किया। वो शंका वाली जो स्थिति है ना, वो कांग्रेस की है, हमारी नहीं है। मैं नहीं, बहुत सारे पहली बार राज्यसभा में चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लिया, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ इकट्ठे होकर के जानकारी देना और फिर ये फैसला करना है कि कौन वोट 31 वोट बीजेपी के कमल के कैंडिडेट को देंगे, कौन इंडिपेंडेंट को देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस कैसे कैसे देंगे। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनका हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं। हमारी तो शुरू से निश्चित जीत है कि हमारा 40 वोट है हमारी पार्टी के, और हमारे जो गठबंधन में हम 10 वोट उनके हैं, ये 6-7 हमारे साथ इंडिपेंडेंट है। हमने शुरू से बोल दिया कि हमारे 31 वोट के अलावा जो सरप्लस वोट है वो हम इंडिपेंडेंट को देंगे। किसी भी टूट फूट से बचने के लिए जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को पहले से ही रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने भी आज चंडीगढ़ में न केवल बीजेपी बल्कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को बुलाया और एक होटल में प्रशिक्षण शिविर कहकर ठहरा दिया। तो कुल मिलाकर दोनों की तरफ से अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन इस शहमात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये 10 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। लेकिन राज्यसभा का समीकरण क्या कहता है, ये आपको हम बता रहे हैं कि उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट की जरूरत होगी। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। राज्यसभा का समीकरण क्या कहता है, क्या समीकरण बन रहा है, क्या इक्वेशन है, ये आपको हम बता रहे हैं। 7 निर्दलीय विधायक हैं। इन 7 निर्दलीय के अलावा एक इनेलो और एक हलोपा का भी विधायक है। बीजेपी के पास 9 विधायकों के वोट बचेंगे, यानी कि 31 विधायक अगर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं तो उसके बाद 9 और वोट बीजेपी के पास बचते हैं। 7 निर्दलीय इनेलो हलोपा विधायकों की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी जेजेपी के 10-10 विधायकों को अगर मिला दिया जाए, निर्दलीय के 7 जो निर्दलीय के जो 7 वोट हैं उनको भी अगर मिला दिया जाए, तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा पहुंचता है 27 तक। बावजूद इसके कार्तिकेय शर्मा को 3 वोटों की और जरूरत होगी। वो 3 वोट कहां से आएंगे, ये भी अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल हो जाता है। तो जी, राज्यसभा का समीकरण जो है वो किस तरीके से बैठ रहा है, किस तरीके से बन रहा है, यह आपको हम यहां पर लगातार बता रहे हैं। और किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव को जीतने के लिए लगा दिया है। हालांकि अगर सिर्फ 2 ही उम्मीदवार होते, यानी कि पहले जिस तरीके से शुरुआत में हमने देखा कि एक कांग्रेस की तरफ से एक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया गया, लेकिन अचानक से कार्तिकेय शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया, यानी कि 2 सीटें खाली हैं लेकिन उम्मीदवार हो गए 3। इसका मतलब यह हुआ कि अब चुनाव कराना पड़ेगा, यानी कि अब वोट डालना पड़ेगा। वोट डाले जाएंगे, 10 जून को वोट डाला जाएगा, लेकिन उससे पहले किस तरीके से सियासी शहर मात का खेल चल रहा है ये हम सभी देख रहे हैं। कांग्रेस ने किस तरीके से अपने सभी विधायकों को एक रिजॉर्ट में रखा है रायपुर के में, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए न केवल अपने विधायकों को बल्कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को चंडीगढ़ में बुलाया और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक होटल में इन सभी को रखा गया है और नाम वही दिया गया है, कहा वही जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी इससे पहले लगातार कहती आई थी कि ये एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इसीलिए विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया है। और अब बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये एक ट्रेनिंग कैंप है और ट्रेनिंग कैंप के लिए ही इन सभी विधायकों को यहां पर बुलाया गया, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको अपना वोट डालना है।
और कहां वोट डालना है, किस तरीके से वोट डालना है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए और उनको यह बताना जरूरी है कि वो किस तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब सच्चाई इसमें क्या है ये तो बीजेपी जाने, लेकिन सच ये है जो देखने को मिल रहा है कि ना केवल कांग्रेस को डर है बल्कि अब डर बीजेपी को भी है टूट फूट का। यही वजह है कि दोनों तरफ से ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। आज इसी को लेकर हमें गंभीर चर्चा करनी है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वंदना पोपली जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बजरंगदास गर्ग जी हैं, बीजेपी की ओर से हमारे साथ दिलबाग सिंह नैन जी हैं और इनेलो की तरफ से रजवान डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वंदना पोपली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए मैम, क्योंकि लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था, बार बार आप ये कह रहे थे कि भैया देखिए हमारे विधायक किस तरीके से शेर की तरह घूम रहे हैं और कांग्रेस ने किस तरीके से डर के चलते अपने विधायकों को कैद कर रखा है, लेकिन जो कांग्रेस कर रही थी वही अब आप कर रहे हैं, तो बराबर मतलब मामला बराबर कर दिया ना, अंतर कुछ रहा नहीं। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए मैम। जी जी अमित जी, अभी मैं आपकी बात को भी सुन पा रही थी। आपने एडी चोटी का जोर कहा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है उसको डर लग रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा हैरानी भी हुई। मैंने पहले भी कई बार चैनल पे हम लोग बैठे हैं या हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं या जो हमारे नेता हैं वो लगातार ये कहते रहे कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो शेर की तरह खुले घूम रहे हैं। अब चुनाव 10 तारीख को है, अगर एक दिन पहले बुलाकर अगर हम कोई रणनीति बनाते हैं तो उसमें उसको आप बाड़ाबंदी या उनको डर लग रहा है या इस तरह की बात को नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारे साथ निर्दलीय विधायक भी वहां पर हैं, जेजेपी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक वहां पर हैं। तो किस प्रकार से वोटिंग होनी है, एक दिन पहले जाना और प्रदेश के अंदर ही रहना, प्रदेश से बाहर कोई नहीं गया है, सब प्रदेश के अंदर है और कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। तो एक दिन पहले इकट्ठे होना और स्ट्रेटेजी बनाना कहीं से भी डर का परिचायक नहीं है। हमारे जो प्रत्याशी है उनकी जीत को संशय ना पहले था ना अब है। 31 वोट हमारे को चाहिए, लेकिन हमारे पास 40 है और बाकी की जो 9 है वो हमारी पार्टी ने तय किया है, वो निर्दलीय विधायक, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जाके कांग्रेस का जो है प्रत्याशी है उसको हारना चाहिए। इसके लिए जो हमारा 9 जो वोट है वो जाएंगे निर्दलीय विधायक के पास, निर्दलीय प्रत्याशी के पास, और उसके लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि उसमें जजपा के विधायक होंगे, निर्दलीय भी होंगे, तो सब मिल बैठकर उसके बारे में बनाएंगे। और आप ये देखिए जब भी वोटिंग हो गई तो ये इम्पोर्टेंट इशू है, उसमें एक दिन पहले तो हर कोई पहुंच रही है, तो अब वो इकट्ठे बैठ के स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उसको डर कहाँ से दिख रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन वंदना पोपली जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप एक बात बताइए, बैठकें आपने इससे पहले भी बहुत की है, लेकिन 5 स्टार होटल में बैठक कौन करता है? आप मुझे बताइए। 5 स्टार होटल में आपने अपने बुला लिए, जेजेपी के बुला लिए, निर्दलीय बुला लिए, और 5 स्टार होटल में आप उनको वहां पर रखेंगे जब तक ये वोटिंग होनी है तब तक। तो 5 स्टार होटल में अगर बैठक हो रही है तो इसके मायने क्या है? मतलब साफ है, आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें। आपका प्रश्न ये है कि होटल में बैठक क्यों हो रही है जी? आपके हिसाब से उसको पार्टी कार्यालय में होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होती है तो वहाँ पे जननायक जनता पार्टी के नेताओं का पहुंचना, जननायक जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहुंचना, तो एक कॉमन प्लेस जो है वो चुन लिया गया है। वहां पर बैठकर अगर स्ट्रेटेजी बनाई जाती तो उसमें ऐतराज वाली बात, ये सब लोगों को चंडीगढ़ ही रुकना था, चाहे वो अलग अलग रुकते हैं, इकट्ठे रुक गए और स्ट्रेटेजी बना ली, तो उसमें प्रॉब्लम क्या? एक ही दिन पहले आए हैं, ऐसा नहीं कि 6 दिन पहले रायपुर भेज दिया गया उनको, 5 दिन पहले 5 जोड़ी कपड़े लेकर बुला लिया गया दिल्ली में कि मीटिंग है, और मीटिंग में जाने के बाद एकदम से कहा चलो जी रायपुर जाना है। उनको तो मालूम ही नहीं था कि हमें कहाँ पर जाना है। ठीक है, उनको तो दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया गया था, उसको डर बोलते हैं कांग्रेस। ठीक है, जी मैं आता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ आपके पास। बजरंगदास जी, बहुत हंसी आ रही है आपको, हंसी इसलिए आ रही है ना क्योंकि इससे पहले लगातार बीजेपी वाले घेर रहे थे आपको कि भाई अपने विधायकों का सम्मान नहीं करते हैं, किस तरीके से उनको ठूस ठूस के भरा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है, बंदी बनाया हुआ है, बहुत सारी बातें कही जा रही थी। अब तो आपको भी मौका मिल गया ना बोलने का, बजरंगदास जी। अभी जी सबसे पहले मेरी बहन जी को ही मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के 31 विधायक और एकजुट कांग्रेस का प्रत्याशी 100% राज्यसभा में जीतेगा, इसमें कोई दो राय। आप सारे आंकड़े देख लो, जब प्रदेश की जनता ने
40 विधायक जिता के भारतीय जनता पार्टी के भेजे, 10 भेजे जेजेपी के, 31 भेजे कांग्रेस के। ये जनता का दिया हुआ बहुमत को ही नहीं मानते। ये जनता चुने हुए विधायक के ऊपर भी आंगली उठा चाहते हैं। ये चाहते किस प्रकार भाईचारा खराब हो। हम सेकंड प्रत्याशी भी जिता के लिए आए, जबकि पहली वोट पड़ेगी 31 विधायक गिरने, 31 विधायक की वोट गिरेगी और पहला बीजेपी बनना है। उसके बाद सेकंड में 31 हमारे हैं, 40 के अंदर 31 इनके वोट पोल हो गए, 9 वोट अमित जी इनके बच्चे हैं, 10 जेजेपी के, 19 वोट बने। कहां से जीतेंगे? जब ये कहते हैं 7 आजाद विधायक हमारे साथ है। अमित जी थोड़ा आवाज थोड़ी डबल हो रही है, थोड़ा आवाज इसको सही कराते हैं, वापस आवाज कर रही है। अच्छा मैं कराता हूं। क्या है, 7 विधायक आजाद है। इन्होंने सरकार ने दावा किया कि आजाद विधायक हमारे साथ है। अगले दिन ही कुंडू जी ने बयान दे दिया, भाई मैं कोई साथ नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से वोट दूंगा, अपने ढंग से वोट दूंगा, मेरा कोई समर्थन नहीं। लेकिन आपके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे उनको कहीं ना उनका मनोबल बढ़ रहा है ना। जो आपके नेताओं के बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालूंगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उससे हो सकता है उनका उत्साह बढ़ रहा हो। मैं शर्मा जी कुलदीप भाई की बात का समर्थन करता हूँ। उसने कहा आत्मा की आवाज से वोट डालेंगे, सभी से अपील की है आत्मा की आवाज से वोट डाले। और हम भी कहते हैं विधायक जितने भी आत्मा की आवाज से वोट डाले। अगर आत्मा की आवाज से वोट पड़ती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस प्रत्याशी को 40 वोट मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। आजाद विधायक नाराज, जेजेपी के विधायक नाराज। एक तो वो राम कुमार गौतम भी खुला बोल रहा है। लेकिन बजरंग दास जी, ये जो 9 वोट जो फालतू पड़ेंगे, ये 9 वोट जो फालतू पड़ने वाले, ये कौन लोग हैं और किस पार्टी से हैं? आपको जदका के विधायक नाराज जी, आजाद विधायक नाराज। जहां स्थिति है आप देखोगे, साहबाबा विधायक देख लो, बरवाला देख लो, तो ये राम कुमार गौतम जी 4 लोगों का देख लो। जब हमारा छोटा भाई दुष्यंत चौटाला जी रैली करते हैं नारनौंद के अंदर, राम कुमार गौतम उसका बहिष्कार करता है, उस रैली में नहीं जाता, पैरल मीटिंग करता है और खुला कहता है भाई एक ही व्यक्ति 7 महकमे जिम्मे लाग रहा है, एक यू ही रहेगा भाई, यू ही सारा माल खाओगा और कोई विधायक को दिक्कत। जब विधायकों में इतनी फूट है, इतनी भारी फूट आपके सामने सारा मीडिया दिखा रहा है, नेशनल मीडिया दिखा रहा है, अखबारों में छपा लग रही है कि कितनी भारी भरकम फूट इसके अंदर। ये पार्टी वो है जो कहती थी विधानसभा में अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार। और भाई सरकार आने के बाद बजरंग दास जी मैं लौटूंगा आपके पास, बजरंग दास जी मैं लौटूंगा आपके पास और आपके कॉन्फिडेंस की भी दाद दूंगा मैं। बजरंग दास जी मैं आ रहा हूँ, बजरंग दास जी 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये इनका अच्छा एक बार सबके पास चले जाते हैं। हमारी बहन जी ने एक बात कही, जहाँ कॉमन प्लेस था होटल, तो यहाँ बीजेपी कार्यालय में जेजेपी नहीं आते, जेजेपी कार्यालय में बीजेपी नहीं जाते, इसलिए हमने न्यूट्रल होटल में रखा है। तो इसका मतलब है आप देखो किस बात का गठबंधन है। जब एक दूसरे की कार्यालय में ही नहीं जाएंगे तो कोई मलाई खाने का गठबंधन है क्या? सरकार में रहने का गठबंधन है और तो कोई गठबंधन है ही नहीं। तो आप इनकी बहन जी की बातों से ही सिद्ध हो गया है ये स्वार्थ का गठबंधन है और कोई गठबंधन नहीं। इसके अंदर बड़ी भारी फूट है, बड़ी भारी लोगों में नाराजगी है। इनके विधायक आप देखना क्रॉस वोटिंग कोई करेगा तो इनके विधायक करें। चलिए बजरंग दास जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास। देखिए मुझे सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गजब का लग रहा है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि सिर्फ हमें 31 की जरूरत है, हम भी 31 ही हैं, लेकिन 9 हमें फालतू पड़ने वाले हैं। लेकिन दिलबाग जी अगर 9 कांग्रेस को फालतू पड़ रहे हैं, हालांकि हंसी आ रही है मुझे इस बात पर, तो ये तो चिंता का विषय हो जाएगा, चिंता की बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। आपको नहीं आ रही, बजरंग दास गर्ग जी ने कह तो दिया, अब हंसी इनको भी आ रही है जी कि हम 9 जो बोल रहे हैं कि भी 9 इनके आएंगे, कौन से आएंगे। मैं बजरंग दास गर्ग जी को ये बताना चाहूंगा कि अगर बजरंग दास गर्ग जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनों पर विश्वास होता तो वो हमारी तरह जैसे आज हमारे इकट्ठे हुए हैं
उसी तरह आज के दिन उनको इकट्ठे करते, आज के दिन उनसे प्लानिंग करते, आज के दिन उनको प्रशिक्षण जो देना था, जो ट्रेनिंग देनी थी, वो कल का दिन बीच में है तो वो आज देते, कल देते। लेकिन इनको खतरा इतना था, जैसे बहन जी ने कहा कि 5-5 दिन के, 6-6 दिन के, एक हफ्ते के कपड़े बांध के उनको ये नहीं पता लगे कपड़े बांध के दिल्ली जाना है या कहीं आगे जाना है। तो गर्ग साहब मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो वहां पे है, अब आप ये देखिए कि जननायक जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस सॉरी आजाद उम्मीदवार जो है, अन्य दल है। अब आप ये देखिए कि क्या वो सारे वहां पे गए कि नहीं, गठबंधन इकट्ठा है कि नहीं है? आपके तो अभी भी इकट्ठे नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी वो यहाँ घूम रहे हैं, किरण चौधरी जी यहाँ घूम रही है, तुलसी बिश्नोई जी यहाँ घूम रहे हैं। तो आपको आप क्या विश्वास करते हो कि भी हमारे इकट्ठे हैं? मैं ये दावे से कहता हूँ कि गठबंधन जो है, कार्तिक के जो गठबंधन बना है, जो उनको समर्थन कर रहा है, वो सारी की सारी वोट जाएगी गठबंधन की। जननायक जनता पार्टी की 10 वोट जाएगी, बीजेपी की 9 वोट जाएंगी, आजाद 7 वोट डालेंगे, अन्य दल जो है वो भी कार्तिक के साथ है। और लेकिन बलराज कुंडू ने तो आज भी कह दिया कि नैनपाल रावत ने जो दावा किया है मेरे बारे में, उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। मैं अपने हिसाब से, अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते वोट करूंगा। मैं किसी का बधुआ हुआ नहीं हूँ, साफ कहा है उन्होंने। सभी विधायक अपनी भावना को देखते हुए वोट करेंगे। तो भावना उनकी जो है वो कार्तिकेय में है, उनकी भावना कांग्रेस में नहीं है जो ये मोड़ मिल रहे हैं। नहीं, ये इस बात की, लेकिन दिलबाग जी इस बात की गारंटी आप कैसे लेंगे? दिलबाग जी इस बात की गारंटी आप कैसे लेंगे कि उन विधायकों की भावना किधर है या किस में है? शर्मा जी इनसे टोटल जो 10 तो बीजेपी के, हाँ, जजपा के 9, बीजेपी के 19, 7 जोड़ लो इनके, 7 आजाद जी के पालने में घेर लो तो भी 26 बनते हैं। तो 4 कहां से लाएंगे? ये कहां से लाएंगे 4? कुछ आगे लाएंगे कि स्नैपिंग करेंगे? क्या भैया आंकड़ा तो बता दें, वो कौन सा आंकड़ा है? वो जो 36 और 3 कांग्रेस के हैं, 31 है, तो ये 30 एक ज्यादा है। मुंगेरी लाल के सपने, दिलबाग मेरे छोटे भाई, दिलबाग बहुत सीनियर नेता है। कोई नहीं, समीकरण तो सुन लीजिए। अरे सर बजरंगदास जी, उनका इक्वेशन क्या है वो सुन लीजिए, आप समीकरण सुन लीजिए। हाँ दिलबाग जी दोबारा बताना कैसे कैसे हैं, दोबारा बताइए। 31 कैसे? हाँ बताइए। 10 जननायक जनता पार्टी के हैं जी, 9 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 19 हो गए, 7 आजाद है। ठीक है, उनमें से एक ने साफ कर दिया है कि मैं अपने हिसाब से दूंगा, लेकिन फिर भी मान लेते 26 हो गए सर। चलो 26 लगाओ आप जी। 2 चाहिए 30, 2 अन्य दल है। अच्छा 2 अन्य, मतलब आप ये कह रहे हैं हलोपा, और हलोपा तो चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला भी अभी कुछ पत्ते नहीं खोल रहे अपने। देखिए अभय सिंह चौटाला के पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन कार्तिकेय जी ने तो पत्ते खोल रखे थे अपने, उन्होंने पता है। चलिए 2 ये हो गए, 28 हो गए सर। 30 अभी भी 3 चाहिए। 3 कांग्रेस के आ रहे हैं जो नहीं जा रहे। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा भी वोट इधर डाल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी वोट इधर डाल रहे हैं। सिर्फ वो ये ढूंढ रहे हैं, जैसे पहले इन्होंने शाही कांड किया था, ऐसा ही कुछ तरीका ढूंढेंगे। अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर के आप जो बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 31 के 31 कार्तिकेय शर्मा को मिलने वाले हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के हैं। नाम भी बताएंगे क्या? नाम भी पता है आपको? नाम भी, अगर नाम के बारे में कोई जानकारी तो खुलासा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जब आप ये नाम पता लग जाएगा परसों। परसों सारा दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एक और बताना चाहूंगा, बहन जी ने कहा था जननायक जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नहीं आएंगे, जिसके गर्ग साहब ने बोला, और भारतीय जनता पार्टी के जननायक जनता पार्टी में नहीं आएंगे, ऑफिस में नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार हम चला रहे हैं, संगठन हम अपना अलग अलग चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी संगठन इकट्ठा नहीं चला रही है। संगठन भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन चला रही है और जननायक जनता पार्टी अपना संगठन चला रही है। अगर संगठन की बात आती है तो संगठन की हमेशा मीटिंगें अलग होती है। 14 दल मिलाकर यूपीए बना था। मैंने कभी भी 14 दल में से कांग्रेस के सिवा कांग्रेस के ऑफिस में कोई दल नहीं देखा आज तक। कौन दल गया मुझे बताओ यूपीए के अंदर?
बजरंग दास गर्ग जी बताएं कि भी हमारे 14 के 14 जो दल मिले थे वो कांग्रेस के ऑफिस में बैठते थे, आए थे, कभी आए हैं? बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, वंदना पोपट जी बोलिए। संगठन का काम संगठन चलाना, सरकार का काम है सरकार चलाना। ठीक है, बोलिए। बजरंग दास जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, एक एक करके जवाब दूंगी। अभी संगठन की ही बात चल रही थी तो उसी का जवाब दे देती हूँ। दिलबाग भाई ने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया कि हम सरकार साथ में चला रहे हैं, संगठन साथ में नहीं चला रहे। और इन्होंने प्रश्न किया था ऐसा क्यों है कि बीजेपी वाले जेजेपी के ऑफिस में क्यों नहीं जाते। मुझे इतना बता दीजिए यहाँ पर बजरंग दास जी 2014 से 19 तक सिर्फ हुड्डा साहब एक बार आए थे पार्टी कार्यालय कांग्रेस के में। 19 से लेकर जब तक उदयवान जी बने कितनी बार आए उसका भी आप बताइएगा कि आपके जो लीडर्स का हाल है, आपके खुद के लीडर तो पार्टी कार्यालय में जाते नहीं है, आप बाकी के पार्टी के लोगों से पूछते हैं आप एक दूसरे कार्यालय में जाते हैं नहीं जाते। तो ये प्रश्न मुझे लगता है आपको अपने आप से पूछना चाहिए। जहां तक दूसरी बात है, यहाँ पर आपने कहा कि कांग्रेस के 31 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी भाईचारा खराब करना चाहती है। मुझे एक बात, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है अगर उसको विधायकों का साथ मिला है तो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। वोट देना ना देना वो विधायकों की मर्जी हो सकती है। अभी आप कह रहे थे ना कि 4 कहाँ से लाएंगे, पता चले 10 तारीख के बाद बोल रहे कि 4 गए कहाँ, 5 गए कहाँ, वो ढूंढते फिरेंगे आप। वो आप अपने पार्टी में जो आपने 6 दिन पहले जाके वहां पर छोड़े हैं ना, उसका कारण ये है। शमशेर गोगी जी को सुन रही थी मैं, एक चैनल पर वो बैठकर बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत दिन मजे ले लिए, अब तो सीधा वहीं पे जाएंगे वोटिंग करने के लिए। और जब उनसे पूछा गया कि आप पहले घर जाएंगे या सीधा, और उनसे पूछा गया प्रशिक्षण, कई लोगों से बात हुई तो उनसे पूछा गया प्रशिक्षण में क्या हो रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जंगल में सफारी की बात चलती है कि जंगल में सफारी भेज दो, हम बोर हो रहे हैं, तो ये तो आपका प्रशिक्षण हो रहा है। मतलब ये बताइए, उदयपुर में राष्ट्रीय आपका जो प्रशिक्षण है वो 3 दिन का होता है और विधायकों का प्रशिक्षण चल रहा है 6 दिन से। उसका जवाब आपके कोई नेता कुछ देते हैं, कोई नेता कुछ देते हैं। हुड्डा साहब से एक चैनल पर पूछा गया, उनसे क्लियरली कहा गया कि आप ये बताइए हुड्डा साहब कि क्या हम वहां पे जाके विधायकों से मिल सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो बाड़ेबंदी, घेराबंदी आपने कर रखी है अपने विधायकों की। आपको डर है कि आपको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ना कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे क्यों हो गए, तो एक दिन पहले मिलना और प्रदेश के अंदर ही मिलना और 6 दिन से बाहर उनको भेज देना, कोई टच में नहीं है, कोई वापस नहीं आया है, किसी की कोई बात नहीं हुई है। निकाय चुनाव चल रहे हैं और आपके विधायक बाहर, आपको प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है, 6-7 दिन से तो बाहर रखा हुआ है। और अभी आप अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज, बड़ी अच्छी बात कही कुलदीप बिश्नोई जी ने, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा पार्टी और अंतरात्मा की आवाज अलग अलग होती है। अब उसका भी आप किस तरह से समर्थन करेंगे वो तो आप बेहतर ढंग से जान सकते हैं, उसका जवाब भी आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप किस चीज का प्रशिक्षण दे रहे हैं ये अभी तक नहीं बता पाए, और आप चले हैं आरोप लगाने भारतीय जनता पार्टी पर, जननायक जनता पार्टी पर, तो लगा लीजिए 10 बार लगा लीजिए, लेकिन हाँ 5 विधायक कहाँ गए, 3 कहाँ गए, 4 कहाँ गए, वो 10 तारीख को हम आपसे पूछेंगे। लेकिन बजरंग दास जी, आप तो समय भी नहीं है आपके पास। आप कह रहे थे कल परसों जब हम चर्चा कर रहे थे तो आप कह रहे थे राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है कुलदीप बिश्नोई की, लेकिन अभी तक तो मुलाकात हुई नहीं है। अब कल का दिन बीच में, परसों तो वोटिंग होनी है भाई, अगर वो नाराज रहे तो फिर तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी ना आपकी। शर्मा जी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और मैंने पहले भी दावा करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, 31 की 31 विधायक एक पार्ले के अंदर जाएंगे, इसमें कोई नहीं। आप शर्मा जी एक चीज तो देखिए, जहाँ कैंडिडेट उतारने की बात है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी ने मिलकर रातों रात कैंडिडेट पैरासूट से लेके आए, ना तो वो जेजेपी का मेंबर ना वो मेंबर भारतीय जनता पार्टी का, और दोनों पार्टियों ने इसका जोर लगा रखा है कि किसी प्रकार कांग्रेस के विधायकों किडनैपिंग कर ले, उनकी वोट गिरा दे। कि आपके सामने मेरे छोटे भाई मेरे अजीत दिलबाग भी बहुत सीरियस नेता है, बोले 3 कांग्रेस के हमारे पास आएंगे। भाई 3 को तो 31 ही ले आओ, रोकता कौन है, पता लग जाएगा। हमारे 3 आते हैं या 3 आपके जाते हैं, पता लग जाए। इनका कितना भय है, कितना डर है। अभय सिंह चौटाला जी ने क्या बयान दिया था, साफ बयान नेशनल पेपर में, टीवी के ऊपर, बोला जेजेपी वाले तो भाई बगैर पैसे वोट लेने, पैसे लेकर वोट करेंगे, इधर मालदार पार्टी लेकर आए हैं
और माल कमावांगे, और बिना पैसे के कोई काम बीजेपी पार्टी करती नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अभय सिंह चौटाला जो उनके अंकल जी है, जो अजय जी का भाई अभय सिंह चौटाला कह रहा है, खुले आरोप लगा रहा है। इसी ये पूछो सच्चाई कहाँ है, कितने पैसे कैंडिडेट से लेके उसको पहले सूट से उतारा, भाई का खराब करने की कोशिश की। अरे तू बताओ, इतने दिन हो गए राज्यसभा चुनाव चालू हुए ना, आज तक कैंडिडेट तो बोल नहीं रहा। जेजेपी और बीजेपी ये लड़ाई लक्षम लट्ठा हो रही है, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, कांग्रेस को तोड़ेंगे। और तुम कहां से जीतोगे? जीतना तो कौन? शर्मा जी का खड़े है भाई, तुम नहीं खड़े, तुम उनके सपोर्टर हो, आप उनको लेके आए हो। आप ये कहो हम उनके सपोर्टर है, हाँ मुख्यमंत्री जी कहा साहब का ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, हम तो उनके सपोर्ट करने वाले हैं। 40 हमारे विधायक है, 31 पहले हम जिताएंगे, 9 विधायक हमारे आजाद को समर्थन देंगे। ये मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पे कहा। मैं जोर लगाने से कुछ नहीं होता, हकीकत जानिए। आप जनता का दिया हुआ फैसला कोई नहीं मानते, आप उसके अंदर भी आप सोचते भी हम गठाबंदी कर ले, तोड़ा फोड़ी कर ले, किसी को उठा ले और हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ना तो ऐसा होगा। मैं आपको एक कहता हूँ, 31 तो हमारे हैं, बाकी संभाल के रखना, दोनों पार्टी संभाल के रखना। आजाद भी है, आजाद तो भाई लुकमा वोट देंगे, वो तो खोल के देंगे नहीं, उनको तो आजादी है भी कितना ही वोट दे, उनका वोट कौन देखेगा? भारतीय जनता पार्टी आप देख लोगे, जेजेपी के आप देख लोगे, कांग्रेस के हम देख लेंगे। जो आजाद जो 7 विधायक है उनकी सुन लो, कुंडो साफ तौर पर कह रहा है कि कितने सूर्य कुंडे के लगा रखे हैं, कितनी तकलीफें उसको दे रखी है, वो आपको वोट देगा। जो अभय सिंह चौटाला जो खुला आरोप जेजेपी में लगा रखा है, वो स्पष्ट तौर पर पैसे लेकर वोट दे रहे हैं, तो वो आपको वोट देगा क्या? जो खुद कह रहा है अभी आप लोगों ने पैसे लेकर वोट दे रहे हो, पैसे लेकर काम कर रहे हो, ये कोई कहने की बात नहीं है। ये अपनी जेब मिटाने के लिए इन्होंने विधायक इकट्ठे किए हैं, इनको खतरा था। शर्मा जी, ठीक है, खतरा क्या था? बजरंग जी ठीक है, जवाब ले लेते सर। दिलबाग जी ये तो बात सही है कि जहां जेजेपी होगी वहां अभय सिंह चौटाला जाएंगे, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल बन जाता है। कोई विधायक बोर्ड से आप सुन लीजिए बजरंग जी, सुन लीजिए बजरंग जी, आ रहा हूं मैं एक मिनट आ रहा हूं मैं। दिलबाग जी बोलिए। हाँ, गरज साहब से एक एक करके सारे जवाब दूंगा मैं, गरज साहब एक बार चुप हो जाए। देखिए, पहले गरज साहब ने अभय चौटाला जी का बयान की बात करी, उसके जवाब में ये है कि अभय जो हमारा कैंडिडेट है वो किसी पार्टी से नहीं है, वो गरज साहब खुद कह चुके हैं, वो आजाद है, आजाद है, वो आजाद कैंडिडेट के रूप में वो उतरे हैं। और उन्होंने सभी विधायकों से बात की है, सभी वो इसमें आए हैं, चुनाव में आए हैं। दूसरा, अगर अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि वो उनको वोट देंगे, गर्ग साहब से पूछना चाहूंगा, गर्ग साहब अभय चौटाला जी आपको वोट देंगे? आपको लगता है अभय चौटाला जी आपको वोट देंगे? इसका जवाब। दूसरा, गर्ग साहब के अभी कह रहे थे कि जी 31 हमारे 9 हो रहेंगे। मैं गर्ग साहब से पूछना चाहूंगा, आपके 9 हो रहेंगे, आप जो 21 हमारे बढ़ते हैं 28 में से आप किसी को भी फोन लगा के पूछ लीजिए, आपको फोन मिलेगा। आप वाले तो जिसने वहां पे गए हैं, किसी का फोन में जैमर लगे हुए हैं, इतना बड़ा खतरा टीवी ऊपर आ रहे टीवी इंटरव्यू दिखा रहे हैं उनका, हर टीवी के ऊपर उनका फोनो इंटरव्यू आ रही है। आप देखो, आज मैंने सब टीवी पे देखा है। चैनल अमित जी को आप नंबर दीजिए, किसी भी बैंक का अगर नंबर लग जाए मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, हमारे से किसी भी बैंक का नंबर मिलाइए, सारे बच्चे हैं। आपको खतरा है कि जनता जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को खतरा है? आपको है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है आपके विधायकों पे। नहीं विश्वास के कारण आप वहां ले गए, वहां जैमर लगवा दिए थे, वो बेचारे फोन नहीं कर पा रहे। अगर किसी ने घर में भी फोन करना है तो वो टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने बजे सिर्फ घर में चाल लगेगी, कहीं और नहीं लगेगी। उन पर पाबंदियां आपने इतनी लगा दी गई। ये सब जानकारियां दिलबाग जी, ये सारी जानकारी आपको दे कौन रहा है? मिल कहां से रही है कि वहां पर जैमर लगे हुए हैं, बाहर नहीं आने दिया जा रहा, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? ये सब जानकारी कहां से मिल रही है?
शर्मा जी मन के खुदा घर बैठे बैठे मन में बना रहे हैं। अगर मुझे जानकारी नहीं है तो मैंने एक बात कही है, कोई भी ऐसी विधायक का फोन लगा के देखिए फोन लगता है, किसी भी विधायक का फोन लगा लीजिए तो रायपुर में गए हैं। चैनल वाले खाली नहीं है दिलबाग भाई, चैनल वाले खाली नहीं अपने आप लगा लेते हैं, इनको सब पता है। इन सबकी बात शर्मा जी की सबसे बात चल रही है, वो चिंता न करो, सभी चैनल दिखा रहे हैं। जब इनको बात करनी होगी शर्मा जी की पकड़ है, तो जब चाहे उनका साथ बात कर सकते हैं, जब चाहे बहन की बात कर सकते। चले मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ मैं। रजवंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो की ओर से रजवंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर से जुड़े हैं। मैं उनसे भी सवाल कर लेता हूँ, उनसे एक भी सवाल नहीं हो पाया। रजवंत जी आवाज आ रही है क्या आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? रजवंत जी आवाज आ रही है मेरी, आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज नहीं आ रही शर्मा जी की, आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही है सर, आप ही को नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। रजवंत जी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ रजवंत जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ रजवंत जी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अभय सिंह चौटाला ने जो सस्पेंस बनाया हुआ है, इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं सर। कल 9 तारीख है और वो कह रहे थे कि कल वो मुलाकात भी करेंगे, मुलाकात करने के बाद ओपी चौटाला से मुलाकात की बात भी वो कर रहे थे कि मुलाकात करेंगे, शायद मुलाकात तो हो चुकी है। तो देखिए मैं इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि जो भी फैसला लेंगे वो बड़े चौटाला साहब से मिलकर और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही लेंगे। जानना चाह रहा हूं, उसके साथ ही कल 9 तारीख को हमारी पीएसी की बैठक भी है और उस बैठक में बैठकर इस चीज का निर्णय लिया जाएगा। जो भी देश हित में, प्रदेश हित में जो अच्छा रहेगा उस चीज पर विचार करके उसको वोट दिया जाएगा। इस चीज के बारे में कोई शंका नहीं है। रही बात, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि हमारे साथी प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, जो आज की जो हालात है, जो देश और प्रदेश में जो गठबंधन चल रहा है, हरियाणा में जो गठबंधन चल रहा है, ये एक बेमेल गठबंधन बना हुआ है। एक समय में ऐसे ये मौके परस्ती बातें करते हैं, मौके की नजाकत देखते हुए अपने आप को गठबंधन में रखते हैं। जहां इनको लगता है कि मौके में कहीं इनको फायदा नहीं हो रहा, वहां पे अपने आप को अलग कर लेते हैं। चाहे अभी निकाय चुनाव की बात चल रही थी, जिस प्रकार एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि हम निकाय चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने की बात कर दी। वहां पर जहां इनको महसूस हुआ कि आज का माहौल इनके खिलाफ चल रहा है, वहीं इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर और एक बार दोबारा गठबंधन करने की बात कह दी। वहां पर दोबारा इन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए और आज का माहौल ये है कि बीजेपी और जेजेपी आमने सामने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव में राज्यसभा का चुनाव जो एक तरफ निर्दलीय कार्तिकेय के साथ जुटे हुए जेजेपी अपना कैंडिडेट बता रही है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी अपने वोट डालने की बात कह रही है। लेकिन जहां पर एक बात आती है, जहां पे कुलदीप बिश्नोई की बात आती है कि अंतरात्मा की बात कह के वो वोट डालने की बात कह रहे हैं, बलराज कुंडू ने अंतरात्मा की बात कहकर वोट डालने की बात कही है। अगर यही अंतरात्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जेजेपी के विधायक अगर वोट डालेंगे तो समझ में नहीं आएगा हरियाणा में क्या नया गुल खिल जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही आज कांग्रेस दबाव में है, रायपुर में उन्होंने अपने विधायकों को वहां पर छिपा कर रखा है और अगर इसी की बात चले क्योंकि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, सरकार का डर है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तो जयपुर में इन्होंने अपने विधायकों को बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार का डर है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी इनको डर है क्रॉस वोटिंग होने का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसकी सरकार होती है उसका जरूर डर होता है। लेकिन अगर उन विधायकों पर अंतरात्मा की जो बात कर रहे हैं, अगर उनको खुलकर अपने मन की बात सुनकर अगर उनको वोट डालने की अधिकार दिया जाए तो नहीं, अभय सिंह चौटाला की अंतरात्मा क्या कह रही है? हालात जो है, अभय सिंह चौटाला की अंतरात्मा क्या कह रही है? कहते हैं कि बिना डर भय के वोट डालें और दूसरी तरफ विधायकों को डराकर किसी न किसी लोक लालच में उनको वोट डालने के लिए, ये फिर हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, जनता को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं रजवंत जी, मैं ये कह रहा था कि अभय सिंह चौटाला की अंतरात्मा क्या कह रही है? अब मुलाकात हो चुकी है तो बड़े चौटाला साहब ने कुछ ना कुछ तो बताया होगा, उनको कुछ ना कुछ तो कहा होगा, क्या आदेश था उनका? देखिए इस चीज के बारे में कल ही बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, मतलब कल इस बात का खुलासा कर दिया जाएगा कि अभय सिंह चौटाला किधर जाने वाले हैं, कहां जाएगा उनका वोट? नहीं, मैं इस चीज के बारे में तो पार्टी की बैठक होगी, जो शीर्ष नेतृत्व के साथ जो बैठक होगी उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। उस चीज के बारे में मीडिया के जरिए सबको बता दिया जाएगा। यहाँ पे किसी से कोई लुका छुपी नहीं है, यहाँ पे कोई दबाव की पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो फैसला लेना है वो लेंगे।
नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, फैसला क्या होगा? कहीं फैसला ऐसा तो नहीं बीच का रास्ता निकाल लें? तो मैं समझ नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कहीं बीच का रास्ता तो नहीं निकाल लें। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अब बताइए। मैं ये कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं है अभय सिंह चौटाला बीच का रास्ता ही निकाल लें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभय सिंह चौटाला जो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो बड़े ही सोच समझ के और हरियाणा की जनता के हित में जो फैसला होगा वो लेंगे। ठीक है, वंदना पोपली जी बोलिए। जी, अभी मैं सुन रही थी बजरंग दास जी को, उन्होंने कहा कि रातों रात पैराशूट से कैंडिडेट को उतार दिया जाता है। तो मुझे लगता है ना ही हमारे किसी नेता ने ये कहा है कि वो हमारा कैंडिडेट है। वो एक स्वतंत्र कैंडिडेट है। उन्होंने कहा कि ये बार बार कह रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम जीतेंगे। हमारे तो जो कैंडिडेट है वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन कार्तिकेय शर्मा के बारे में हमने कभी नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा में नहीं जा रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर कह रहे थे रातों रात पैराशूट से उतार दिया, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया, लोकतंत्र है, सभी स्वतंत्र है। जहां पर विधायक का सपोर्ट मिलेगा वो राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन डर किसको कहते हैं वो मैं बताती हूँ। डर उसको कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के अपने ही प्रदेश में इलेक्शन है, लेकिन वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं और दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को यहाँ पर लाया जाता है। राज्यसभा में आप दूसरे प्रदेश में जाके लड़ सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब अपने ही प्रदेश में चुनाव हो रहे हो तो आप दूसरे प्रदेश में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर देखने की बात होती है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा डर है। और दूसरी बात, देखिए वंदना पोपली जी, मैं इस बात को इसलिए स्वीकार नहीं करता हूं, इस बात को इसलिए नहीं मानता हूं, इससे पहले भी मैंने कई बार बात कही है कि जब अगर आप ऐसी बात करेंगे कि भाई आपने एक बाहरी नेता को यहाँ पर उतार दिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव नहीं लड़वाया, तो दुष्यंत गौतम कहां से थे? जी को बाहरी नहीं कहा मैंने। दुष्यंत गौतम कहां से थे? आप मुझे बताइए। दुष्यंत गौतम जो इससे पहले राज्यसभा के सांसद थे आपकी पार्टी के, वो कहां से थे? एक बार भी अजय माकन जी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया नहीं आप, वो बाहरी नेता है। और लोग तो लगा रहे हैं ना, और लोगों ने तो कहा है, आपके नेताओं के बयान आए। हाँ। सबने यही कहा है कि रणदीप सुरजेवाला को बाहर जाके लड़ने की आवश्यकता क्यों थी जब वो यहाँ पर भी लड़ सकते थे। लेकिन उनको डर किस चीज का है? उनको डर हुड्डा साहब का है कि हुड्डा साहब टिकने देंगे या नहीं देंगे। अभी कह रहे हैं 31 के 31 हमारे विधायक जो है वो एकजुट है, वोट देंगे। हुड्डा साहब ने पिछली बार दिया था 6 साल पहले, क्या उन्होंने वोट दिया था? वो तो अभी भी बोलते हैं चैनल्स पे खुले, हमने तो वोट ही नहीं दिया। रणदीप सुरजेवाला उनका वोट कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने किरण चौधरी जी को दिखा दिया। ये तो आपकी टॉप लीडरशिप है। बाकी विधायकों की तो बातें छोड़ दीजिए। तो आपकी जब टॉप लीडरशिप पीछे हट जाती है तो आप बाकी विधायकों की क्या बात करेंगे, उसका जवाब जरूर दें। और एक चीज और कहना चाहूंगी, ये कह रहे कि जेब मिटाने के लिए विधायक इकट्ठे कर लिए। आपका तो एक ही रास्ता है ना बजरंग दास जी की, सभी को कांग्रेस को देना है। हमारा तो एक रास्ता नहीं है, तो हमें स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी ना कि कौन किसको वोट देगा। क्योंकि हमने जब डिसाइड किया है कि 9 हमारे विधायक जो हैं वो कार्तिकेय शर्मा के साथ जाएंगे, तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन आपका तो एक ही रास्ता था, नहीं उस एक रास्ते को लेकिन वंदना पोपली जी कहा तो ये जा रहा है कि डेमो किया जा रहा है, वहां पर किस तरीके से वोट डालना है ये बताया जा रहा है विधायकों को। बिल्कुल, जो नए विधायक आए हैं वो पहली बार जो अगर वोटिंग करेंगे तो उनको तो डेमो देना भी चाहिए, इसमें गलत क्या है? और कांग्रेस पार्टी दे, ये बताना, और कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी करे तो गलत है। कांग्रेस पार्टी भी तो यही कर रही है। प्रदेश से बाहर 6 दिन प्रदेश से बाहर और 1 दिन प्रदेश के अंदर, आपको अंतर नहीं दिखाई देता? मुझे लगता है वो अंतर दिखना चाहिए। आनंद के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की बात करेगी, कभी तो एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। बिल्कुल हमारे संगठन ने डिसाइड किया था कि हम इलेक्शन जो है अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन जब कांग्रेस विड्रॉ कर दी, कांग्रेस तो भाग गई चुनाव से, तो किससे लड़ते? आपको तो गिनती में गिनते ही नहीं है, किससे लड़ते हो? तो सामने कोई लड़ने के लिए जब है ही नहीं, तो फिर हम आपस में क्यों लड़े? हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे ना। तो उसमें अगर आपको इतराज रहता है तो 10 बार रहे। ठीक है, बजरंग दास जी बोलिए आप। क्या बोले, हालात ये है, ये थोड़ा सा बुकलाए हुए हैं। अच्छा। ये अपनी जेब मिटाने के लिए फुल बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। क्या कैंडिडेट की बात कही भी आजाद कैंडिडेट है, मैं यही तो बताना चाहता हूं, जिसका कोई लेना देना नहीं था। जिस कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर अंबाले के अंदर मेरका इनको हराकर उनकी जो माता जी वहां मेयर बनी है,
आज इनको ये प्यार, कल तक तो गाल बकते थे एक दूसरे को, स्टेज के ऊपर खड़े होके ये भ्रष्टाचार करके, वो कहते हैं भ्रष्टाचार सरकार है। आज ये जो बोलते हैं कि आजाद आंदोलन समर्थन किया, ये नगर निगम का आपके सामने है, बना दूंगा। मैं कहता हूँ आत्मा की आवाज, अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ तो मेरे इन लोगों के साथी सही कहा था। राहुल गांधी कहाँ खड़े मिलेंगे? नहीं बजरंग दास जी, मैं ये कह रहा हूँ, आत्मा की आवाज सुनने परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में जाग गई, तुम कहाँ जाओगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, आत्मा की आवाज जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में आ जाएगी, गलत फहमी नहीं है, डर तो है, डर कहीं ना कहीं है, डर कहीं ना कहीं है। क्या हो कांग्रेस के साथ जाएंगे? अभी तक सोच रहे हैं, आपका एक विधायक है, अरे आपकी अंतरात्मा कहाँ है? आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? हमारे अंतरात्मा नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं, दाव ना बैठ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दाव ना बैठ रहा हूँ। अंतरात्मा कांग्रेसियों की जाग रही है, जिनका लीडर राहुल गांधी हो सकता है कि शायद आपका दाव ना बैठ रहा हो। कांग्रेस ने अपने विधायक डिसिप्लिन पार्टी है, मोदी जी को फॉलो करने वाले सभी हैं। कांग्रेस ने अपने विधायक इतनी दूर भेज दिए कि आपकी पहुंच से बाहर हो, ये भी हो सकता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कांग्रेस ने अपने विधायक इतनी दूर भेज दिए कि आपकी पहुंच से बाहर हो। आप अमित जी, रजवन जी सुनिए, आप इनकी दोगली पॉलिसी देखिए। हाँ 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी ने शोर कर रखा था कि कांग्रेस के विधायक के किडनैप कर लिया, नाकाबंदी कर दी, जैमर लगा दिए, ये भी आपके सामने टीवी भी ये बोल रहे थे। और जहां राजस्थान की बात आती है, इन्होंने अपने सारे विधायक लाद के एक होटल में नाकाबंदी कर रखी है। वहां तो ठीक हो गया, हमारे आदमी ट्रेनिंग में जाए, हमारे विधायक ट्रेनिंग ले, वो गलत हो गया। ट्रेनिंग ले रहे, ये दोगली पॉलिसी है, राजनीति करते हैं, हमारे विधायक फरीदाबाद के राजनीति सर में स्पष्ट तौर पे कहा था, भाई हमें सरकार से भी खतरा है, ये ऐसी सरकार है कुछ भी करवा दे। ये जितने विधायक थे जो इन्होंने आज नाकाबंदी कर दी है, इन्होंने कहा 7 विधायक आज आजाद विधायक बुला रखे हैं, आजाद विधायक ने रोक लिया। आजाद भाई इनके बिक्री है क्या इनके आजाद की से वोट जाएगी? बहन जी पता लग, जिसकी आत्मा बसी हुई है वो आपको वोट नहीं देगा। हरियाणा को बर्बाद किया है, इतनी पानी के लिए तरस रहा है, विधायक की बात करते हैं। आज ये विधायक की बात करते हैं, 7 आजाद विधायकों की बात की है। आज कितने दिन हुए? आप 3.25 साल हो गए, 3.25 साल के अंदर 7 आजाद विधायकों की काम की है। मैंने क्या किया? सारे टेंडर कैंसिल कर दिए और छापे मरवाए। वो भूलता है क्या? हर विधायक के ऊपर, दादरी विधायक के साथ आपने क्या किया? हर एक आजाद विधायक के ऊपर आपने इतना भारी भरकम प्रेशर बनाया हुआ है, दबाव की राजनीति करते हो और वो फिर उनको दिलबाग जी का नंबर, दिलबाग जी को की आवाज, आत्मा की आवाज से वोट डालने दो। बजरंग दास जी की रेल ऐसी है, एक बार छूट जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। गर्ग साहब जी, अभी गर्ग साहब ने बात की थी कि इनकी तो जीत नहीं होगी, अगर वो जीत भी गया तो सपोर्टर है, ये तो सपोर्टर है। अभी मैं सुन रहा था, मैंने नहीं कहा,
मैंने कहा नहीं जीतेगा। ये चेक कर लो, मैंने कहा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, कैंडिडेट आजाद है, ये तो उनके सपोर्टर है। ये कहा जीतने वाला जीत कर खाता ही नहीं है। दिलबाग भाई आप चेक कर लो, दिलबाग भाई जीत का तो खाता ही नहीं है। किसी खाते में जीत नाम का शब्द आ ही नहीं सकता। ये तो भाई क्रांति को ही पता है। किस प्रकार भगीरथ जी उनको बोलने दीजिए, अरे वो भी आपकी बारी बोलेंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। कार्तिक को पता है किस प्रकार अभिमन्यु को जाल में फंसाया था, उसी प्रकार जे पार्टी ने कार्तिक को फंसाकर अपनी रोटी सेकने का काम किया। सरकार की रोटी सेक है, आज जीत का तो खाता ही नहीं है। खाते की लाइन होती है और ए से स्टार्ट हो रही है, ये तो भाई डी तक पूछने वाले। ठीक है, एक एक करके पूछूंगा, रजवन जी हाँ मैं आ रहा हूँ। पूछो अमित जी, एक साहब से पॉइंट पूछूंगा मैं। अच्छा पूछिए। क्या किरण चौधरी गुट आपको वोट देगा? क्या आपको हुड्डा गुट वोट देगा? अगर रणदीप सुरजेवाला को यहाँ उतारते तो मैं गारंटी देता हूँ इनको 15 वोट नहीं मिलनी थी, क्योंकि 5 गुट हैं इनके कांग्रेस पार्टी के। यहाँ पे हुड्डा गुट अलग है, रणदीप सुरजेवाला गुट अलग है, शैलजा गुट अलग है और कैप्टन अजय सिंह गुट अलग है। तो कौन सा रणदीप सुरजेवाला क्यों भागे यहाँ से ट्रक्के मारे कि जो 4 गुट अलग से हैं उनकी वोट नहीं आनी थी, इसलिए इन्होंने राजस्थान। ठीक है रजवन जी अभी वंदना पोपली जी कह रही थी कि आपको तो हम काउंट ही नहीं करते, आपकी तो हम गिनती नहीं करते। हाँ रजवन जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? रजन जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? रजन जी आप ही से सवाल कर रहा हूं मैं। जी हाँ मैं ये कह रहा हूं, अभी वंदना पोपली जी कह रही थी कि आपको तो हम काउंट ही नहीं करते, आपको उतना हम, हाँ उनका ये कहना था कि हम आपको काउंट ही नहीं करते और ना ही हम उतना तवज्जो देते हैं आपको और आपकी पार्टी को, क्योंकि आप सिर्फ एक आपका विधायक है। तो लेकिन ये एक विधायक की ताकत राज्यसभा चुनाव में तो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, उसकी तो अपनी एक है ताकत, अहमियत है उसकी। मैं बता देता हूं अमित जी, बताऊं उसमें एक चीज और भी आती है कि आज देखिए एक जेजेपी और बीजेपी की हालात क्या है। अभी जो पीछे जो चुनाव हुए थे, जो पिछले 2020 में जो निकाय के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें इन्होंने किसके खिलाफ चुनाव लड़े और आज किसके लिए ये लड़ रहे हैं। एक बार इनकी स्ट्रेटजी देखिए, ये उस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़े थे और आज उसी को जिताने के लिए कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के उन विधायकों को तोड़ने का सपना देख रहे हैं जो इनकी पहुंच से बहुत दूर है। और कई बार एक बात आती है, जब कोई चीज इनके हाथ नहीं आती है तो ये कह देते हैं कि ऊर खट्टे हैं। शायद आज बीजेपी के प्रवक्ता, जेजेपी के प्रवक्ता की वही कहानी है कि इनके हाथ में आ नहीं रहे, कांग्रेस के जो विधायक है वो इनकी पहुंच से बाहर है और शायद इसी वजह से ये बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने विधायक दूर भेज दिए। हो सकता है इनकी मंशा ये हो कि इनको हरियाणा में रख लेते और आसानी से उनको तोड़फोड़ कर लेते। रही बात अभय सिंह चौटाला की, तो एक वोट है और वो वास्तव में निर्णायक वोट होगी। मैं इस चीज के लिए कोई दावा कर सकता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला की वोट निर्णायक रहेगी और इस चीज के लिए ये बार बार यही कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला अपना फैसला सुनाए, अपना निर्णय ले। इसके साथ साथ मैं बार बार एक चीज जरूर कह रहा हूँ कि पहले उनके जो विधायक है, चाहे जेजेपी के विधायक है, जो 10 विधायकों का दम भरने की बात करते हैं, एक बार उनकी भी अंतरात्मा के बारे में पूछे। उनके बारे में कभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। दादा गौतम थे जो सारी उम्र इनके डिप्टी सीएम, जिनके मुखिया थे, पार्टी के मुखिया थे, उसके खिलाफ बोले हैं। और अब आप ये कैसे विश्वास करेंगे कि पार्टी का जो मुखिया है वो कोई उम्मीदवार लेके आए, उनके कहने पर वो वोट दे देंगे? वो 11 महकमे जीवने की बात कह रहे थे, क्या वो अब उनको वोट दे देंगे? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा वोट देने की बात। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला उनका वोट निर्णायक। ठीक है दिलबाग जी बोलिए, हाँ जल्दी से 10 सेकंड है लेकिन क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा। क्या दादा गौतम जी ने आईएनएलडी अभय सिंह चौटाला से ये कहा कि भी हम आपको वोट दे देंगे या कांग्रेस को वोट दे देंगे? अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि दादा गौतम जी किनको वोट देंगे, दादा गौतम जी तो कह चुके हैं पहले। तो आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मतलब कोई व्यक्ति आपके साथ, कोई व्यक्ति आपकी पार्टी का विधायक, आपकी पार्टी का विधायक है और अगर वो विधायक आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो आप ये कैसे मान लेंगे? आप और हम कैसे मान लेंगे कि वो आपके साथ है? जो व्यक्ति सरकार को कटघरे में खड़ा करने के काम कर रहा है,
आप और हम कैसे मान चलिए, मेरे पास समय की कमी है। बनीदास जी आपका, जयपाल जी आपका, वंदना पुरी जी आपका और रजवंत जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कल का दिन सिर्फ बीच में है, उसके बाद वोट पड़ने और नतीजा भी उसी दिन आ जाएगा। लेकिन हम जिस तरीके से बार बार इस बात को कह रहे हैं कि शहर मात का खेल लगातार चल रहा है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा, इंतजार करते हैं। फिलहाल इतने छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।